नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जनवरी माह के जो मुख्य करंट अफ़ेयर्स हैं, उनको देखेंगे। जैसे रिपोर्ट एंड सूचकांक में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आज हम वहाँ के क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स एपीआई 2025 में भारत को कौन-सा स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके पहले 2024 में जो मिला था दोस्तों, वो चौथा स्थान था। भारत ने यहाँ पर इम्प्रूव किया अपने स्थान को। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों कह रहा है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार प्रमुख शक्ति का दर्जा हासिल करने के लिए भारत ने कितने का स्कोर कि किया है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, वो होगा 40 का स्कोर किया है। यह पहली बार हुआ है इतिहास में कि भारत ने 40 का स्कोर प्राप्त किया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है, वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, ये एक यूएनओ का एक संस्था है, उसी के द्वारा यह जारी की जाती है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एंड अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जीईओ 7 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में औसत तापमान वृद्धि कितने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई? दोस्तों, 1.55 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का कितने प्रतिशत भूजल बीआईएस मानकों के अनुरूप है? दोस्तों, यानी कि पीने योग्य जल भारत में कितने प्रतिशत है? वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 71.77। 71.7%। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारत के किस राज्य में भूजल में यूरेनियम का सर्वाधिक संदूषण दर्ज किया गया है? दोस्तों, पंजाब में यूरेनियम का सर्वाधिक यूरेनियम जो है संदूषण दर्ज किया गया है। कहाँ पर? पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों के पास देश की कितनी संपत्ति है? दोस्तों, अभी न्यूज़ में भी था काफ़ी ज़्यादा, तो आप लोग इसको देखोगे तो इसको पाओगे। 40% लोगों के पास ये जो है भारत के सबसे धनी लोग हैं, ठीक? सबसे भारत के सबसे धनी 1% लोगों के पास देश की जो संपत्ति वो 40%, 60% में सभी है, बाकी 1% लोगों के पास 40% की संपत्ति है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैश्विक मूल्य श्रृंखला विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक व्यापार में जीवीसी की हिस्सेदारी कितनी है? दोस्तों, वैश्विक मूल्य श्रृंखला की हिस्सेदारी कितनी है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, वह होगा आपका 46%, यानी कि 46.3% की हिस्सेदारी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, आल्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों, अब इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा, यूएई संयुक्त अरब अमीरात का जो पासपोर्ट का इंडेक्स में है, वो जो इंडेक्स जारी की गई है, उसमें प्रथम स्थान संयुक्त राज्य अमीरात का है, यूएई का है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? दोस्तों, भारत की रैंकिंग है 67वीं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब ये जो 11 से क्वेश्चन है दोस्तों, ये योजना एवं कार्यक्रम के क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम उनको करेंगे। उनमें से 11वां जो क्वेश्चन दोस्तों, वो कह रहा है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार व आजीविका मिशन ग्रामीण के तहत कार्य दिवसों को 100 से बढ़ाकर कितना किया गया है? यानी कि वीजी रामजी जो योजना है, जिसे मनरेगा का नाम बदलकर किया गया है, उस योजना में 100 दिन की पहले गारंटी मिलती थी। अभी क्या है कि 125 दिन की गारंटी कर दी गई है, रोजगार गारंटी कर दी है ग्रामीण भारत में। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा?
ऑप्शन नंबर सी 125 दिन। पहले कितना था? 100 दिन था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। प्रोजेक्ट मौसम किस संस्था द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा एएसआई के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इस प्रोजेक्ट मौसम जो है क्रियान्वित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। प्रोजेक्ट महादेव प्रोजेक्ट महादेव का संबंध किस खेल से है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रोजेक्ट महादेव का संबंध दोस्तों फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? प्रधानमंत्री जीवन योजना है दोस्तों, वह है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, आरबीआई की राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति 2025-30 के ढांचे को क्या नाम दिया गया है? दोस्तों, इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा पंचज्योति नाम दिया गया है। आरबीआई की राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति को क्या नाम दिया गया है? पंचज्योति। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की गई है किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा दोस्तों, आप लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बिहार। ऐसी योजनाएं दिल्ली सरकार ने, जब वहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने भी ऐसी ही एक योजना शुरू की थी। अभी उसी की तर्ज पर बिहार ने यह योजना शुरू की है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों, असम सरकार की प्रेरणा योजना के तहत 10वीं के छात्रों को कितनी सहायता राशि दी जाएगी? दोस्तों, इस जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 300 रुपए प्रतिमाह दी जाएगी। असम सरकार की एक योजना है प्रेरणा योजना, उसी के तहत यह 300 रुपए की वार्षिक राशि मंथली जो है यह दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हम आते हैं अब एक अगला टॉपिक है योजना से हटकर बीएफएसआई, यानी जो बैंकिंग से संबंधित जो डेटा होता है, तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, सेबी द्वारा निवेश सलाहकारों के दावों के सत्यापन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ठीक है दोस्तों, सेबी के द्वारा PARRVA पोर्टल लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दोस्तों, बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार अब सीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई की बीमा क्षेत्र में अब कितने प्रतिशत की एफडीआई की अनुमति है? पहले दोस्तों कितनी थी? 74% थी, अभी क्या हो गई है? 18% हो गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी कराया था आप लोगों को। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, दिसंबर 2025 की समीक्षा में आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर कितना कर दिया है? दोस्तों, रेपो रेट को घटाकर 5.25 कर दिया है, यानी कि 2.25 की कमी की गई है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। द बैंकर पत्रिका द्वारा बैंक ऑफ द ईयर 2025 यानी कि बेस्ट बैंक इन इंडिया किसे चुना गया है? दोस्तों, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा को बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया चुना गया है 2025 के लिए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2025 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? दोस्तों, ये भी क्वेश्चन मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कराया है। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में सबसे टॉप पर है। ठीक है, और विश्व में भी सबसे टॉप पर भारत है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रो प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? दोस्तों, जकार्ता दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है। जकार्ता कहाँ की राजधानी है? दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। टोक्यो कहाँ की राजधानी है दोस्तों? जापान की।
ढाका कहाँ की राजधानी है? बांग्लादेश की। नई दिल्ली अपनी भारत की राजधानी है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, भारत पर्यटन डेटा 2025 के अनुसार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य नंबर 1 रहा है? दोस्तों, महाराष्ट्र विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में नंबर 1 राज्य रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, अरविंद पनगड़िया के शोध पत्र के अनुसार 2023-24 में भारत में चरम गरीबी दर कितनी रह गई है? दोस्तों, ये क्वेश्चन रेलवे का है, इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, कितनी रह गई? 2.3% चरम गरीबी रह गई है भारत में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप लोग कई बार रिवाइज करें ताकि आप लोग करंट अफेयर्स में अच्छा कर पाए। और इसके आगे जो वीडियो आएगा दोस्तों, वो स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो आएगा, जहाँ पर स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो पर। धन्यवाद दोस्तों।